नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों को पेंशन पर बहुत बड़ा अपडेट। जाने इन्हें मिलेगा पेंशन और किन्हें करना पड़ेगा इंतजार। 10 लाख से अधिक सैनिक और अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता दी। पुरानी पेंशन की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवान अधिकारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। इन बलों को कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से बाहर निकालकर ओपीएस में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। दूसरा मामला शेष सैनिकों का क्या? इसमें 10 लाख से अधिक सैनिक और अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता दी थी। अदालत ने कहा था कि इन बलों को लागू एनपीएस समाप्त करके ओपीएस लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को 5 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता विशेष अनुमति याचिका में भी संशोधन कर सकती है। नए दस्तावेज जोड़े जा याचिकाकर्ताओं का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि एनपीएस की हड़ताल के बारे में केंद्रीय बलों के जवानों को पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जीती थी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता मिला था। अदालत ने कहा था कि उन पर लागू एनपीएस को रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था चाहे कोई आज इन बलों में शामिल हुआ हो, अतीत में कोई भी इसमें भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवानों को आधिकारिक पेंशन योजना के दायरे में आए। केंद्र सरकार ने अदालत के फैसले को लागू नहीं किया। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश 5 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले को सूचीबद्ध और शीर्ष अदालत में एसएलपी में संशोधन की भी अनुमति दी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मी जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के बाद शामिल नहीं किया गया था, वो अब फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि इनमें केंद्र सरकार कुछ शर्तों पर पूरा करने वाले कर्मचारी और ओपीएस में शामिल करने की भी सहमति हो गई है। इस संबंध में डीओपीटी ने 3 मार्च 2023 को एक कार्यालय विज्ञापन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिन कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 2003 से शुरू हुई थी या विज्ञापन दिया गया था लेकिन उसकी नियुक्ति 2004 में या उसके बाद हुई थी, ऐसे सभी अधिकारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख से पहले विज्ञापन या अधिसूचना के पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए हैं। 22 दिसंबर 2003 केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। सीएपीएफ के अलावा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के अन्य कर्मियों को भी 31 अगस्त तक एक विकल्प देने के लिए कहा गया है। सरकार ने कहा है किसी भी योग्य कर्मचारी को इस विकल्प से बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संबंधित विभागों द्वारा इस जानकारी को सभी पत्र कर्मी तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वायरलेस पर सूचना और रोल कॉल के द्वारा कर्मियों को जानकारी दी गई थी। यह एक विकल्प था। पिछले साल सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था। सरकार ने कहा यदि कोई योग्य कर्मचारी उक्त अवधि तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनता है तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रहने का इच्छुक है। उन्हें एनपीएस के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। कोई भी योग्य कर्मचारी जो अब इन दोनों योजना में से किसी एक को चुन रहा है उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा उक्त निर्णय लेने से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सभी एसएलपी को खारिज कर दिया। इस मामले में भी केंद्र सरकार ने नई एसएलपी दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उन्हें खारिज कर दिया। अब सभी कर्मचारी जिसकी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2003 से पहले शुरू हुई थी लेकिन 2004 में उसमें बाद शामिल हुए थे, ओपीएस के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को अपना आदेश वापस लेने की अनुमति दी है, यानी कोई गलती हुई है तो सरकार उसे ठीक कर सकती है। इस मामले में प्रक्रिया जारी रहेगी जबकि दूसरे मामले में जवाब अगस्त तक दाखिल करना।